भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। और जब व्यक्ति शुद्धि का पालन करता है तो उसका और क्या फल मिलते हैं, तो कहते हैं सत्वशुद्धि, उसका मन बड़ा साफ हो जाता है। फिर कहा सौमनस्य, उसका मन बड़ा सुंदर होता है, यानी बड़ी प्रसन्नता होती है उसके मन में, क्योंकि मल नहीं है ना, आदमी बड़ा खुश दिखता है। जब मल होता है ना, किसी गुस्सेलू आदमी को देखिएगा, उसका मन कैसा रहता है। किसी गुस्सेलू आदमी को, किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को, किसी लोभी व्यक्ति को, किसी कामी व्यक्ति को, किसी अहंकारी व्यक्ति को देखिएगा, जब वो ये दोषों से ग्रस्त हो तब देखिएगा उसका मन कैसा रहता है। दुखी रहता है, चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, परेशान रहता है, यानी दुखों से ओतप्रोत रहता व्यक्ति। और जैसे ही वो हट जाए ना, मतलब मान लीजिए आप उसने गलत किया, आपके मन में द्वेष पैदा नहीं हो रहा है उसको देख करके, क्या करे, इसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है बेचारा, गलत कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूं इसका। फिर देखना मन कितना खुश होता है। मेरी बात समझ रहे ना। बता सकता हूं तो बता दूंगा उसको, रोक सकता हूँ तो रोक लूंगा, लेकिन ना तो बता सकता हूं उसको मैं, ना रोक सकता हूं उसको मैं, ना मेरे अधिकार में है वो व्यक्ति, मेरे अधिकार में नहीं है। ऐसे व्यक्ति के गलत को देखते हुए मेरे मन में द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा तो मेरा मन बड़ा खुश रहता है, बड़ा शांति का अनुभव करता हूं, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ी दया आती है उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति बहुत बड़ी दया आती है। इन बातों को समझने के लिए आर्याभिविनय पढ़ा करो। आर्याभिविनय, आर्याभिविनय एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से आदमी को यह पता लगता है कि प्रेम क्या होता है, ठीक है ना, प्रेम कैसे दिया जाता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी कैसी भावना अंदर से निकालनी होती है, ये आर्याभिविनय पढ़ने से पता लगेगा। ठीक है जी। तो कहते हैं एकाग्र्य, और जब आदमी अपने मन को निर्मल करता है तो एकाग्र हो जाता है। इंद्रिय जय, और इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियां उसके वश में रहती है, क्योंकि उसने अपने आप को पवित्र कर लिया ना, मन प्रसन्न रह रहा है ना, मन एकाग्र हो रहा है ना, तो कोई भी इंद्रिय स्वच्छंदता से कहीं भी नहीं भटकेंगी। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं तो देखूंगा, अगर मेरे मन में है कि मेरे को देखना नहीं है, चाहे वहां कुछ भी हो रहा हो, तो मैं देखूंगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे ना। और मन मलिन है, अशुद्ध है, अपवित्र है, एकाग्र नहीं है, तो कक्षा में बैठा है आदमी, ऐसे देख रहा हो दूसरों को, कौन है ऐसे देखते जा, पढ़ाई को छोड़ दिया ठीक है ना, पढ़ रहा आदमी, ठीक है ना। मेरी बात समझ लेना आप। आपका क्या मतलब है उधर देखने का, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये देखने के लिए बैठे या पढ़ने के लिए बैठे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। क्यों देख रहे हो आप, आपको देखना हो तो मेरे को देखना है, मेरे को देखना है तो आपको देखना है। मेरी बात समझ रहे ना। अथवा व्यवस्था के कारण से मेरे को देखना पड़ेगा तो देख लूंगा, वो व्यवस्था के हिसाब से। मान लो कोई आ रहा है मेरे पास में तो देखना पड़ेगा ना उसको क्यों आ रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा है मेरे पास, कोई मेरे से पूछ नहीं रहा है, तो मैं क्यों देखूं उसको। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति मन को प्रसन्न रखता है, अर्थात मन को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, तो अपने आप प्रसन्नता, प्रसन्नता के होते ही एकाग्रता, एकाग्रता के होते ही इंद्रिय जय, इंद्रियां उसके अधिकार में रहती हैं, उसके वश में रहती हैं। फिर वो बिना चाह के, बिना इच्छा के देख नहीं सकता। आप कितने बोलते रहो वहां पर, बोलते रहो, मेरा कोई मतलब नहीं है, सुनने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी, क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं।
मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं। आप बोल रहे हो तो आप अपना बोल रहे हो, मैं क्यों सुनूं आपकी बात को? आप मेरे को थोड़ा सुनाने के लिए बोल रहे हो, आप अपना गुफ्तगू कर रहे हो। देखो क्या बोल रहे हैं लोग, मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे। बड़ा आदमी को कितना अच्छा लगता है ना आदमी को कि दूसरे की बात को, दूसरों की बातों को सुनने की कितनी इच्छा होती है आदमी के अंदर, बड़ा चाव से सुनता है। अच्छा, किसी की बुराई बताना हो ना कभी किसी को, क्या उसके अंदर क्या मतलब कैसी प्रसन्नता आ जाती है कि हाँ बस और सुनाओ ना, उसको कितना अच्छा लगता है किसी की बुराई को सुनने में। देखिए आदमी की प्रवृत्ति देखिए, कहां से कहां जा रहा है व्यक्ति, किस काम के लिए हम आए थे उस काम को तो कर नहीं रहे, और जिसके लिए नहीं है उसको करने लग गए। अब ये बोल सकते नहीं जी ये सारी बातें मत किया करो, ठीक है कोई बात नहीं, उसको रोकने का प्रयास करो, उसको रोक लो। और कहीं सुनना भी पड़े तो ऐसा सुनो कि उसको लग रहा है कि आप सुन रहे हो लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। मेरे को क्या लेना देना इन सब बातों से। आप उसको रोक नहीं सकते, कई बार ऐसा वो भी होता है ना, सामने वाले को रोक नहीं सकते आप, ठीक है बोल रहा है तो बोलने दो, आप अपने मन को किसी और में लगाओ। क्यों सुनो उन बातों को जिन बातों को सुनने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, जिन बातों को सुनने से हानि के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात, बचना चाहिए। और हम क्या करते, बड़े चाव से सुनते हैं उनको। अच्छा उसने ऐसा किया है क्या, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी करता है, अब क्यों पढ़ रहे हो उसमें। उनसे ऊपर उठना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपने मन को निर्मल करते हैं, तो इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है। और अंत में आत्मदर्शन योग्यत्वानि, आत्मा को देखने की योग्यता प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है तो आत्मा को देखने की योग्यता उसको आती है। ये एबिलिटी, ये सामर्थ्य उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल करता है। ये बात कही है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, और जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है तो देखिएगा उसको कितना बड़ा सुख मिलता है, अत्युत्तम सुख मिलता है जब संतोष का पालन करता है। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि अपेक्षा रहित जीना बहुत बड़ी बात होती है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उसके जीवन में, खुश है वो अपने काम में, बहुत बड़ा सुख मिलता है। और इतना बड़ा सुख जो है दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे सुख को महर्षि वेदव्यास ने कहा मुक्ति जैसा सुख। हाँ याद रखना, संतोष के सुख को उन्होंने कहा मुक्ति जैसा सुख। एक काम करता हूं मैं, ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हैं इन सबको कुछ देता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा करके जो भी है देता हूं। और एक व्यक्ति को नहीं दिया, अब नाम तो नहीं लूंगा किसको नहीं दिया, एक व्यक्ति को नहीं दूंगा, नहीं दिया। अब देखना दुख प्रारंभ होता है, मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे को क्यों नहीं मान। अब बहुत सारे वितर्क मन के अंदर पैदा होंगे, नहीं दिया नहीं दिया, समाप्त हो गया होगा, जो भी कारण रहा होगा, अथवा यूं समझ लीजिएगा मैं उसके योग्य नहीं रहा होगा, जो भी कारण होगा। खुश रहो ना, प्रसन्न रहो ना, संतोष कर लो ना, अच्छा हुआ नहीं दिया तो कम से कम बच गए मैं। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आदमी का सोच जो है ना, सोच ये बहुत महत्व रखता है। ये जो सोच है ना, इसको केवल बदलना होता है और कुछ नहीं है। मतलब जैसे इधर जा रहा हो ना, उसको इधर से हटा करके इधर जाने लगे, बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं है। सोच आपका वही रहेगा, लेकिन उसका जो मार्ग है ना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं होता है, नहीं दिया है उसके बारे में सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है क्यों नहीं दिया, क्या सोचना उसके बारे में। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, खुश रहो ना। देखो आदमी के मन में क्या उबाल मचता है। हा? मैं भी तो कक्षा में आता हूं, मैं भी तो कक्षा का मेंबर हूं, मेरे को भी तो मिलना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों पक्षपात। अब तो कहां से कहां पहुंच जाता, पक्षपात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पक्षपात किया जा रहा है, दोहरा व्यवहार किया जाता है यहाँ पर। उन्हीं को अच्छा देखा जाता है, मेरे को नहीं देखा जाता। ओ भगवान,
कितनी दुनिया भर की बातें ला करके दिमाग को कितना खराब करता है एक छोटी सी चीज के लिए। समझ रहे मेरी बात को? ये सारा का सारा झगड़ा जो है ना, संतोष का पालन ना करने के भी। इसलिए संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जब व्यक्ति संतोष का पालन करता है, मिल गए तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, जैसी स्थिति में वैसे ही रहूंगा, हाँ, तो बहुत खुश रहता व्यक्ति। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। जब व्यक्ति तपस्या का पालन करता है, तप करता है, तो कहते हैं काय, ये जो शरीर है ना, ये मजबूत हो जाता है व्यक्ति। जब व्यक्ति तप करता है ना, तो निश्चित बात है उसका शरीर मजबूत होता है। मजबूत का मतलब है सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सबको सहन करने का सामर्थ्य आता है। गर्मी सहन नहीं हो रही है, सर्दी सहन नहीं हो रही है, भूख सहन नहीं हो रहा है, प्यास सहन नहीं हो रहा है, कोई भी सहन नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि हमारे अंदर तप नहीं है, हमने तप नहीं किया। जहां भी सहन शक्ति की कमी है जिस विषय में, तो समझ लेना उस विषय में हमने तप नहीं किया, वो करना पड़ेगा। यहां अवस्था, उम्र, लिंग, स्त्री पुरुष का कोई अंतर नहीं आता। अपने अपने आधार पर हर व्यक्ति हर विषय में तप कर सकता है। केवल बहाना बना करके नहीं छूट सकते हम लोग। यदि तप नहीं किया है तो काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर की सिद्धि नहीं हो सकती और इंद्रियों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर की अशुद्धि और इंद्रियों की अशुद्धि सब समाप्त हो जाती है। और तप बहुत तपा देता है व्यक्ति को। तपे न तप्यते, तप के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तप एक ऐसा साधन है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और वेदों में तो तपसा, तप के माध्यम से पता नहीं क्या क्या कर लेता व्यक्ति। सब कुछ सिद्ध कर सकता है व्यक्ति तप के माध्यम से। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। और जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है ना, तो उसका जो इष्ट है, इष्ट देव, वो मिल जाता है। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना, पुस्तकें पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ो। कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण आदि जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ो और उन शास्त्रों में जो जो लिखा है उसको समझो, उसको जीवन में उतारो, तो इष्ट देव की सिद्धि हो जाएगी, परमात्मा की सिद्धि हो जाएगी। बहुत बड़ा फल है ये। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। और जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता है, तो समाधि की सिद्धि होती है, समाधि लग जाती है, अंतिम प्रयोजन की पूर्ति होती है। कब? जब व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है। आज हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, ये तो केवल जवानी खर्च करते रहते हैं। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, ये तो केवल जवानी खर्च करते रहते हैं हम लोग, लेकिन अर्पण बिल्कुल नहीं करते हैं। सब कुछ अपने पास रखते हैं, सब कुछ अपने पास रखते हैं, अर्पण नहीं कर सकते हम लोग। ये किसका है? ये सब भगवान का है। ठीक है, सब भगवान का। कोई कोई तो आपका ही है, हाँ ऐसा भी बोलता है। बेटा किसका? ये तो आपका ही है। ठीक है ना। ये गाड़ी किसकी? ये तो आपका ही है। मतलब ये आपका, ये आपकी, ये आपका, ये आपकी, ये चलता रहता आदमी के मन। केवल शब्दों से चलता रहता है, पर दिल से, मन से, आत्मा से कभी नहीं मानता है कि ये मेरा नहीं है। वो यही मानता है सब कुछ मेरा है, मैंने अपने खून पसीना एक करके पाया। अहंकार, मेरा मेरा मेरा, मेरी मेरी मेरी, इसी में रहता है व्यक्ति। समर्पण नहीं है। समर्पण में क्या होता है पता है? समर्पण में कोई दुख नहीं होता, याद रखना। हाँ, समर्पण हमने किया या नहीं किया, इसका एकमात्र कसौटी है कि जब वो नहीं रहे तो दुख नहीं होता।
मान करके चलिए जिस किसी भी बैंक में आपने रखा होगा वो डूब गया, ठीक है, वो डूब गया, बैंक सब बर्बाद हो गए मान लीजिएगा किसी कारण से, आपको कोई दुख नहीं होगा क्योंकि आपने अपना माना नहीं है, भगवान का माना है। रहेगा तो रहता तो आगे काम आता, अपने लिए या परोपकार में कुछ लगा लेता। अब नहीं रहा, क्या कर सकता हूं, कोई दुख, लेश मात्र दुख नहीं होगा क्योंकि उसने अपना माना ही नहीं है। भगवान का मान करके चला तो दुख नहीं होगा। क्या ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? बैंक का छोड़ दीजिएगा, कोई व्यक्ति वो देता है ना, सूद पे देता है, परसेंटेज पे देता है ना, तो आपने किसी को दे दिया, वो आपको 2% दे रहा है, वो 3% 4% जैसे भी वो अपना कमा रहा है, इसी से उसकी रोटी रोजी चल रही है। ऐसा भी लोग करते हैं ना कुछ लोग, तो आपने उसको 2% पे दे दिया है और उसने दूसरी जगह लगाया और उसने धोखा दे दिया, डूब गए वो आदमी और आपका भी डूब गया। आपको कोई दुख ना हो, बिल्कुल शांत प्रसन्न, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा रहा। पता लगेगा कि आप ईश्वर प्रणिधान करते हैं या नहीं करते। समझ रहे ना, आप ईश्वर प्रणिधान करते ही नहीं करते, तब पता लगेगा। ये खेल खेलना है, ये जीवन है वास्तव में। ऐसा जीवन जो जीता है ना, उसको पता लगता है कि सुख क्या है, तृप्ति क्या है, संतोष क्या है, निर्भयता क्या है, उसको पता लगता है। अन्यथा उसको पता ही नहीं लगता, वो जीवन भर परेशान रहेगा बेचारा, क्योंकि उसने समर्पण नहीं किया। इस मार्ग में तो सब कुछ, सर्वस्व को समर्पित करना होता है और उस समर्पण में इतना आनंद आता है क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ भगवान की जिम्मेदारी, भगवान के आदेश का पालन हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा कर रहा हूं मैं, ईश्वर का आदेश है ऐसा कर रहा हूं, ईश्वर का आदेश के अनुसार मैं सब उसका प्रयोग कर रहा हूं और उसके प्रयोग करते हुए उसकी रक्षा भी कर रहा हूं। रक्षा करते हुए उसकी हानि हो गई सो हो गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या बिगड़ा, भगवान का था, भगवान का गया, मेरा थोड़ा गया है, मेरा कोई दुख नहीं होगा। ये ईश्वर प्रणिधान का प्रतिफल है। अगर मैं ईश्वर प्रणिधान करता हूं तो मेरे को दुख नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो समझ लेना मैं ईश्वर प्रणिधान बिल्कुल नहीं करता, फिर भी जो करता हूं शब्दों से करता हूं। तेरा तुझको अर्पण, ये शब्दों से करता हूं, दुनिया को सुनाने के लिए करता हूं, दुनिया को बोलने के लिए करता हूं, वास्तव में नहीं करता हूं, ऐसा माना जाएगा। ये है यहां पर। ये तो फल दर्शनात् को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया है। तीसरा हेतु श्रुतितः, श्रुति भी यही कहती है। क्या? श्रुति विधानात् खलु अपि, श्रुति में भी विधान किया गया है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मैं मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूं, बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम लोग अहिंसा के विषय में बोल रहे थे ना कि सामने शत्रु खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मारना चाह रहा है, कब ट्रिगर दबाएगा पता नहीं है, गुस्से में है ऊपर से वो आदमी, और उसको देख करके भी मन में द्वेष पैदा ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको भी मैं मित्र की दृष्टि से देखूं। और देखो वेद क्या कह रहा है, उस व्यक्ति को भी मैं मित्र की दृष्टि से देखूं जो मेरे सामने बंदूक लेकर के तान के खड़ा है। क्या उच्च भावना है, देखिएगा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम कहें कि हाँ जी मार दो मेरे को, ये हम नहीं कहना चाह रहे, लेकिन परिस्थिति है कि ऐसी आई है मैं बच नहीं निकल सकता, ना उसको मार सकता। ऐसी परिस्थिति में मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को उल्टा अर्थ नहीं लेना। मेरे को 100 आदमियों ने घेर लिया, मैं भाग नहीं सकता, वहां से निकल नहीं सकता, और सबके हाथों में बंदूक है। किसी ने भी ट्रिगर दबाया तो गया राम नाम सत, ठीक है ना। अब उनके चुंगल से मैं बाहर नहीं निकल सकता, उन्होंने घेर लिया और वो छोड़ेंगे भी नहीं, एहसास पूरा हो रहा है। अब तो गया जीवन, ठीक है। अभी मारा नहीं मेरे को,
थोड़ा तंग करना चाहते वो लोग, थोड़ा तंग करना चाहते हैं। करो भाई, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो भी बिगाड़ सकते हो इस शरीर को बिगाड़ सकते हो, कर लो जो करना है इसका। मेरा क्या कर सकते हो? मेरा कुछ नहीं कर सकते। खुश रहता आदमी, प्रसन्न रहता है, निर्भीक रहता है, निडर रहता है, और उन सबके प्रति कोई द्वेष पैदा नहीं कर रहा। ये तो बेचारे, इनको पता ही नहीं है, अनजाने, अविद्या से ग्रस्त हैं, उनके प्रति कोई द्वेष पैदा नहीं कर रहा है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, और ऊपर से उनको मित्र की दृष्टि से देख रहा है। यानी ये प्रयास कर रहा है, ये भगवान ये अपनी दुष्टता को छोड़ दे और मेरे को मित्र बनाए। समझ रहे मेरी बात को? हे भगवान ऐसी बुद्धि दो, आर्या भी नहीं पढ़ना। हाँ, हे भगवान इस दुष्ट आदमी को ऐसी बुद्धि दो ताकि इस दुष्टता को ये दूर कर सके। मेरी बात समझ रहे ना? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे भगवान, उसका भाव बता रहा हूं मैं, हे भगवान इस दुष्ट व्यक्ति को ऐसी बुद्धि दो ताकि ये अपनी दुष्टता को दूर कर सके। ये भाव पैदा करना है, प्रेम का भाव लाना है, दया का भाव लाना है। बेचारा है ये, इसको कोई बोध नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा चाकू हाथ में लेकर के डराने लगता है ना, हम क्या समझते हैं उसको? अज्जो वै भवति बालः, ये तो अज्ञानी है, छोटा सा बच्चा है, चाकू लेकर के इधर उधर घूम रहा है, वो दिखा रहा है, क्योंकि आजकल टीवी आदि में देखता है आदमी, हाँ देख करके वो चाकू लेकर के आपकी ओर यूं यूं करने लग रहा है आपको, तो आप उसको देख करके दया करोगे या गुस्सा करोगे? दया करोगे। बच्चा आपका है, कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं है, अननोन पर्सन नहीं है वो, जिसको आप जानते हो, आपका ही बच्चा है, आपका ही बेटा है, उसके ऊपर दया करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही ये जो बड़े लोग हैं अज्ञानी है, जैसे बच्चा अज्ञानी है ऐसे बड़े लोग भी अज्ञानी है, नादान है, समझ नहीं रखते और गलत भावों से भरपूर हो गए हैं, मिथ्या ज्ञान से ओतप्रोत हैं, गलत भावनाएं इनके अंदर भर दी गई है लोगों के द्वारा, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनको शिक्षा ही गलत दी गई है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको सिखाया ही ऐसा गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, नादान है। अब उनसे बच नहीं सकता मैं, अब घेर के रखा है मेरे को, पर डर नहीं रहा हूं, दुखी नहीं हो रहा हूं और मन में कोई द्वेष पैदा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति को बनाना और उनको भगवान से प्रेरणा, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, क्या पता कभी छोड़ भी दे, कई बार ऐसा भी होता है ना। तो उनको भी मैं मित्र की दृष्टि से देख सकूं, ये भाव पैदा करना है, ये वेद कह रहा है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से प्रत्येक प्राणी को देखूं, ये बात कही जा रही है। तयोर यत्सत्यम यतरद ऋजीयः तदित सोम अवति हंति असत, बहुत अच्छी बात कही है। तयोर यत् सत्यम, दो बातें हैं, एक मिथ्या, एक झूठ और एक सत्य। तयोर यत् सत्यम, झूठ और सत्य में से जो सत्य है, यतरत जो अलग जो दिख रहा है हमको, वो सत्य कैसा है? ऋजीयः, बहुत सरल है। सत्य बोलना बहुत सरल है, जैसा है वैसे बोलो ना। झूठ बोलने में नमक मिर्च लगाना पड़ता है, बहुत कुछ पापड़ पेलना पड़ता है, बहुत कुछ योजना बनानी पड़ती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है झूठ बोलने के लिए, समय लगाया जाता है। सत्य तो ऐसा है, जैसा है वैसा करना है आपको। प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए, सत्य को प्रस्तुत करना भी आना चाहिए, कहाँ सत्य को प्रस्तुत करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ करना है तो कैसे सत्य को प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये सब सीखना पड़ता है। तो कह रहे हैं तयोर यत् सत्यम यतरद ऋजीया, उन दोनों में से एक जो सत्य है वो बहुत ऋजीया, बहुत सरल है। तदित सोम अवति, जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसको सोम नामक परमात्मा, आनंद को लिए हुए वो परमात्मा अवति हमारी रक्षा करता है सत्य बोलने वाले की, और उसको अपना सोम आनंद देता है।
हंति असत, और एक बात कहिए, असत, जो असत बोलने वाला है उसको हंति, उसको तो मार डालता है, यानी उसको दंड देता है, इसका ये मतलब है। असत्य बोलने वाले को तो दंड देता है और सत्य बोलने वाले की रक्षा करता है। इसलिए वेद कहता है हंति हंति यो असद वदंतम, जो असत्य बोलता है, जो असत्य आचरण करता है, जो असत्य में ही जीता है, उसको परमात्मा छोड़ता है, उसको कभी नहीं, मतलब उसको नहीं छोड़ सकता, छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ेगा, उसको दंड देगा। उसका अपना नियम है, कब देगा वो अपने नियम के अनुसार देगा, हमारे अनुसार नहीं देगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतना गलत कर रहा है, इसको भगवान क्यों दंड नहीं देगा, तो हम ये चाहते कि अभी दें दंड। आपके मुताबिक भगवान नहीं चलता है ना, भगवान अपने मुताबिक अपने नियम के अनुसार चलेगा, वो दंड देगा, उसका अपना समय है। नहीं अभी देना चाहिए उसको, अभी तो पता लगे, नहीं तो इसको पता ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। उसके अपने नियम है, अपने नियमों के अनुसार निश्चित रूप से उसको दंड देगा, छोड़ेगा किसी को नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है हंति हंति यो असद वदंतम, जो असत्य बोलता है उसको परमात्मा कभी नहीं छोड़ता, उसको तो दंड देगा, ये कहना चाहते हैं। न स्तेयम अधमी, स्पष्ट कहा जा रहा है वेद के माध्यम से, मैं चोरी करके ना खाऊं। न स्तेयम अधमी, मैं चोरी करके ना खाऊं, मैं ईमानदारी से खाऊं, चोरी करके नहीं खाऊं। फिर कहा जा रहा है ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युम अपाग्नता, ब्रह्मचर्य के माध्यम से देव लोग, तपस्या के माध्यम से देव लोग मृत्यु को जीत लेते हैं, ये बात कही जा रही है। फिर कहा मां गृधः कस्य स्विद्धनम, जो भी आपके पास है उसको आप लोभ रहित होकर के उसका उपभोग करो, और दूसरे का जो भी धन है उसके प्रति लोभ मत करो, उसको अड़पने की चेष्टा मत करो, उसके प्रति आंखें गड़ा करके मत देखो। कई बार आदमी वाह इसके पास इतना है, मेरे को मिल जाए, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो दे ना ये मेरे को। कौन देगा आपको? ऐसे कोई नहीं दे सकता, आपका अपना भाई नहीं दे सकता। आपका अपना भाई, अपने खून के रिश्ते के लोग आपको नहीं दे सकते, तो दूसरे क्यों देंगे आपको? इसलिए ऐसा लोभ मत करो। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है, उस धन के प्रति क्यों, उस वस्तु के प्रति क्यों, उस चीज के प्रति क्यों ऐसा लोभ लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे हो? ऐसा लोभ मत करो, और जो कुछ भी है उसको निर्लोभी बन करके उसको उपभोग करो, प्रयोग करो। ये है मां गृधः कस्य स्विद्धनम इति हेतु त्रयात्। इस प्रकार से, इन तीनों प्रकार के हेतुओं से ये स्पष्ट किया गया है कि मंगलाचरण करना चाहिए। तत् मंगलाचरणम तु खलु अनिवार्यत्वेन अनुष्ठेयम, इन तीनों कारणों से उस मंगलाचरण का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, ये बात कही जा रही। ठीक है जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। योगाभ्यासी व्यक्ति को योगाभ्यासी व्यक्ति को यम नियमादि मंगलाचरण को या का कर सकते हैं, मंगलाचरण का अवश्य पालन करना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए। क्योंकि शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा आचरण किया गया होने से, शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा आचरण किया गया होने से उनका फल देखा गया होने, उनका फल देखा जाने से, उनका फल देखा जाने से
उनका फल देखा जाने से और श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया होने से, श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया होने से। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।